वो बीजेपी का नेता नहीं है, वो बीजेपी का गुंडा है नंद किशोर, और उसमें हिम्मत है तो आ जाओ। और किसानों के बीच में यहाँ बैठ के बात होगी, जो भी सरकार का नुमाइंदा आएगा यहाँ मंच पे आकर बात करेगा। जिसने झंडे ले रहा है उसको पकड़ा क्यों नहीं? उनसे समर्थित लोग थे जो लाल किले पर गए हैं, ये बीजेपी से समर्थित लोग थे। जो ये संघी लोग तिरंगे के अपमान की बात करते हैं, ये वे लोग हैं यहाँ जिनके भाई बंधु बेटे बॉर्डर से तिरंगे में लिपट के आते हैं। मोदी जी के साथ हमने देखा है, पट्टा बांधा है मोदी जी के साथ, वो सनी देओल का यार है। वो सरकार की तानाशाही को देख के आज घर घर में से बच्चा, एक एक बच्चा यहाँ खड़ा है, मरने मिटने को तैयार है। जब तक ये सरकार तीनों कानून वापसी नहीं लेगी, जब तक अब ये धरना खत्म नहीं होगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। क्या कहेंगे सर? ये जो किसानों से टकराएगा अभी तो नहीं लड़ाई है, क्या और लड़ाई है। अभी रात जो हमारे नेता जो किसान भावुक हुए थे, रात ज्यादा कोहरा होने की वजह से जो लोग आ नहीं पाए हैं, अब आने चालू हुए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग तिरंगे के अपमान की बात करते हैं, जो ये संघी लोग तिरंगे के अपमान की बात करते हैं, ये वे लोग हैं यहाँ जिनके भाई बंधु बेटे बॉर्डर से तिरंगे में लिपट के आते हैं। ये संघी लोग क्या जानने इसकी वैल्यू तिरंगे की। आज ये भाई जो बैठे हैं यहाँ, इनके लाल इस तिरंगे में लिपट के आते हैं, इनसे ज्यादा इसके सम्मान की बात कुछ नहीं होगी। जिसने झंडे ले रहा है उसको पकड़ा क्यों नहीं? उसका नाम भी नहीं है टीवी पे, और नाम है हमारे किसानों का। मोदी जी के साथ हमने देखा है, पट्टा बांधा है मोदी जी के साथ, वो सनी देओल का यार है। वो सनी देओल ने भेजा है, और 5-6 फिल्में उसकी। हाँ, बिल्कुल खत्म कराने का बीजेपी का प्री प्लान था। ये उनसे समर्थित लोग थे जो लाल किले पर गए हैं, ये बीजेपी से समर्थित लोग थे। किसी दिन आन के पूछा मोदी जी ने या अमित शाह जी ने या बीजेपी वाले ने? लाल किले पे भी हुआ ना, वे सारे बीजेपी के लोग हैं। उनमें उन्हें जाने सरकार कौन है, गिरफ्तार क्यों न कर रही है, उन्हें पकड़ के क्यों लाती है दीप सिद्धू को? मैं वहाँ पे था। किसान इस भारत का एक भी किसान ऐसा नहीं है जो तिरंगे की बेइज्जती कर देगा। एक भी भारत में ऐसा किसान नहीं है, किसान का बच्चा नहीं है जो तिरंगे की बेइज्जती कर देगा। ये जो भी करा है सब उन लोगों ने करा है जो इधर बदनाम करने की बात करते हैं। उन संघी लोगों के आज तक कार्यालयों पे तिरंगे नहीं है, पार्टियों के झंडे हमारे तिरंगे से ऊपर उन बीजेपी वालों के होते हैं, और वो तिरंगे की अपमान और स्वाभिमान की बात करते हैं। स्वाभिमान की बात इनसे पूछो जिनके बच्चे जो ये बैठे हैं, इनके बच्चे इस तिरंगे में लिपट कर बॉर्डर रोसाते हैं। इनसे बड़ा स्वाभिमान इस तिरंगे का, सबसे बड़ा सम्मान इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता। ये सब ढकोचले हैं जो तिरंगे के अपमान की बात कर रहे हैं, मीडिया में बैठे हुए एक भ्रमित कर रहे हैं। लाल किले पे ये बताओ आप हमें, लाल किले पे आम आदमी नहीं पहुंच सकता। साली इतनी भीड़ कैसे पहुंच गई है? सरकार की वजह से तो पहुंच गई। सरकार ने तो वहां से पुलिस हटाई। लाल किले पे आम आदमी पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता, नहीं पहुंच सकता। सेंटर है जो उसके फाटक, लाल किले के फाटक खुले छोड़ दिए। ये लाल किले का फाटक कैसे खुले छोड़ दिए? पिकनिक सेंटर है वो पब्लिक कैसे घुस गई उसमें एक साथ? साल एक सुई तो जाती ना है। अब हम ही जाए, हमको कोई घुसने नहीं देगा, परिसर में नहीं घुसने देगा। लाल किले के परिसर में सुई तो कोई जाती ना। किसान की सम्मान प्रतिष्ठा की लड़ाई है। जो सरकार कहती है चंद किसान है यहाँ, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सक्षम वर्ग भी है, मध्यम वर्ग भी है और लो वर्ग भी है किसान में। अब तक जो लो ग्राउंड का हमारा किसान है ज्यादातर, वो बेचारा रोजगार करने और खाने वाला किसान है। वो आज हमारे जो किसान है रात भर रोए, हम भी बहुत रोए। सुबह यहाँ आ गए हम वहाँ से नरोरा डिवाई कसेर से, और हमारे आदमी सारे आ रहे हैं, कोई आदमी नहीं रुकेगा। रात तो कोई भी नहीं था यहाँ। बहुत ज्यादा भीड़ पड़ेगी। हम तो कपड़े लत्ते बदलने को चले गए और अपना भैंस ढोरों को देखने चले गए थे। और बीजेपी अंदर बैठ के बात नहीं होगी, और किसानों के बीच में यहाँ बैठ के बात होगी। जो भी सरकार का नुमाइंदा आएगा यहाँ मंच पे आकर बात करेगा। बीजेपी के विधायक भी आए थे अपने। बीजेपी के विधायकों की देन है आज जो किसान इतना इकट्ठा हुआ है। अगर बीजेपी वाले रात यहाँ दंगा फसाद नहीं करने के मूड में होते तो आज इतना किसान इकट्ठा नहीं होता।
100-150 आदमी आए रात, 100-150 आदमी। गुंडा नहीं है वो बीजेपी का नेता नहीं है, वो बीजेपी का गुंडा है। नंद किशोर नेता अलग चीज हो, ये बीजेपी का गुंडा है, रजिस्ट्रार सरकारी गुंडा, वोट लिए हुए गुंडा है और उसमें हिम्मत है तो आ जाओ। अब 26 तारीख की जो घटना हुई थी उसके बाद ऐसा लग रहा था कि आंदोलन थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। सरकार ने फिर से डिवाइड एंड रूल की क्या पॉलिसी अपनाई थी उसमें। अब तक हमारे बड़े बुढ़े बुजुर्ग इस आंदोलन को लड़ रहे थे, जो जवान युवा थे सब अपनी खेती बाड़ी कर रहे थे, सब मंड रहे थे, मगर सरकार की तानाशाही को देख के आज घर घर में से बच्चा, एक एक बच्चा यहाँ खड़ा है, मरने मिटने को तैयार है। जब तक ये सरकार तीनों कानून वापसी नहीं लेगी, जब तक अब ये धरना खत्म नहीं होगा। ये जो बीजेपी समर्थित जो लोग हैं उनको उकसा करके ले आते हैं किसानों के धरने पर और उनसे कहलवाते हैं आपके धरने से हमको बहुत नुकसान हो रहा है, हमारा रोड जाम हो रहा है, हमको घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है। ये रोड ये बेटा लोग कह रहे हैं, बीजेपी के आदमी और सरकार भी कह रही है, कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि 500 रुपए के आदमी है। ये कौन सा 500 रुपए का 100 रुपए का आदमी है? एक बंदा बोल रहा है दिहाड़ी में लोग बैठे हैं। जी 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 वही तो बोल रहे हैं ना, वही तो थे जिन्होंने शाम को यहाँ दंगा करने के मूड में थे, वही लोग थे जो शाम को यहाँ दंगा करने के मूड में थे। ये अब वो पब्लिक, वो लोग, वे सब आने वाले हैं जो अब तक इस धरने में नहीं आए थे, वो लोग अब आ रहे हैं। और जब तक ये किसानों से मुकदमे वापसी नहीं लिए जाएंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, ये तीनों कानून बिल वापसी नहीं होंगे, जब तक जनमानस, किसान, मजदूर सब यहाँ अटे रहेंगे। अब कोई नहीं जागा, अब कोई नहीं जागा। भाई साहब मैं पूछ रहा हूँ कि आप यहाँ पे रोज कर रहे हो ना, कभी तो कह रहा, लोग कह रहे हैं बाहर के, उसके लिए कह रहे होंगे, सुनो बाहर के लोगों, सुनो जो इस आंदोलन के खिलाफ है वही बकवास कर रहा है, बाकी कोई ना है। कल जिस तरह से अफवाह उड़ाई गई थी और बहुत ज्यादा पुलिस फोर्स तैनात थी, क्या कहें उसको? पुलिस फोर्स हमारे भाई बंधु हैं, सब किसान के बेटे हैं, सब किसान के बीच के बच्चे हैं। आज सरकार ने वे नीतियां ला दी हैं, ये मतलब देश में इतनी गंदी नीति चला दी है, बेटा बाप के सामने, भाई भाई के सामने खड़ा करने का इन्होंने काम करा। इस देश को कहां ले जा रही है पॉलिटिक्स हमारी, इस देश को कहां हमने सामने खड़ा कर रही है, गारत में ले जा रही है पार्टी को। जो अंग्रेजों का काम था कि इस देश की जनता को गरीब कर दो ताकि तुम्हारे सामने कोई सक्षम होगा खड़ा ना हो जा, लंबा राज करो, वही पार्टी आज बीजेपी मोदी सरकार उस नीति का पालन कर रही है कि इस देश को गरीबी की तरफ ले जाओ ताकि तुम्हारे सामने कोई खड़ा ना हो सके, झूठ ना सके, तुमसे कोई सवाल जवाब ना कर सके। आज गारत में देश जा रहा है। बच्चों की शिक्षा की बात कहीं नहीं है, डिग्री लिए भी अच्छे फिर रहे हैं, किसान की पेमेंटों की कोई बात नहीं है। आज तो कौन पूछने वाला है किसान का? आज पूरे किसान की गन्ने की पेमेंट तक का पेमेंट नहीं है, किसान मजदूर मर रहा है, 1-1 रुपए किलो में गोभी वहाँ गौशालाओं में डालनी पड़ रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार दोगुना की बात करती है, सरकार ने गारत कर दिया आदेश। 15 साल से बीजेपी कर रहा हूँ मैं, 15 साल से, और अब के भी वोट दिया है मैंने 15 साल से, 3,000 लेकिन हमारा तो बर्बादी कर दिया बिल्कुल। 1000 रुपए वोट देंगे क्या? अब भी बीजेपी वोट तो बेटा हम देंगे, फिर भी बीजेपी को बिल्कुल देंगे। क्या बात है भाई, हक मांग रहे हैं ना, अपना हक मांग रहे हैं। तुम अपनी सरकार करो, हम किसान आदमी 1100 रुपए को गेहूं बिका, धान बिका है। जो उन्होंने काला कानून बनाया है, काला कानून से हमको नफरत है। ये कानून गलत बनाया है, एमएसपी पर कानून लेकर आओ जिससे किसान की रोजी रोटी बढ़े। बताओ 800 रुपए को मक्का बिक रही है, 4 साल पहले 3000 का 2800 का धान हमने बेचा है और अब के 1100 को बिका है, उसमें पैदा 2000 रुपए बीघा होती है। ठीक है, बिल्कुल साफ तौर पे देखा जा रहा है जैसे कल के बाद जो है आंदोलन में जो है और भीड़ बढ़ गई। आप भीड़ तो बढ़ेगी, लगातार जो है लोग जो है आंदोलन में पहुंच रहे हैं, चाहे वो हरियाणा के हैं, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हों, वो धीरे धीरे जो है ये गाजीपुर बॉर्डर पे आते जा रहे हैं। जो कल जो रौनक जो थी, कल जो लोग थोड़ा कम दिख रहे थे, आज देख के पहले से भी पहले से भी ज़्यादा भीड़ हो चुका है यहाँ पे, और पहले से भी बड़ा जो आंदोलन है और मजबूत हो चुका है। नहीं चलेगी
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, 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 लाइव टीवी, सच सबसे आगे।